बीते दिनों ज्योति मौर्य की खबरें काफी चर्चा में रही। लोग अभी उस खबर को भूले भी नहीं थे कि झांसी से एक और मामला सामने आ गया, जहां एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। युवक ने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब वो लेखपाल बन गई तो उसने उसी पति को छोड़ दिया। प्यार में लोग अक्सर माता पिता को छोड़ते हुए देखे जाते हैं, लेकिन लव मैरिज के बाद अपने पति को छोड़ना बहुत कम ही देखा गया। हम बात कर रहे हैं झांसी के नीरज विश्वकर्मा की। 5 साल पहले नीरज की मुलाकात ऋचा से हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने ओरछा मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे और इस दौरान ऋचा की पढ़ाई में लगन देखकर नीरज ने उसे पढ़ाने की ठान ली। नीरज ने भी उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की और मजदूरी के पैसों को ऋचा की पढ़ाई पर खर्च किया। जब ऋचा का सरकारी नौकरी में लेखपाल के पद पर चयन हो गया तो उसके तेवर बदल गए। अकाउंटेंट के पद पर चयन होने के बाद वो नीरज को छोड़कर चली गई और अब तक वापस नहीं आई। अपनी पत्नी को पाने के लिए नीरज अधिकारी से लेकर पुलिस तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पत्नी नहीं मिली और ना ही ऋचा से उसकी बात हो पा रही है। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो वो उसकी एक झलक पाने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। नीरज उस प्यार को कैसे भूल सकता है जिसके साथ उसने 5 साल बिताए। जब ऋचा छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तभी उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली। करीब 6 महीने बाद ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस बीच पारिवारिक विवाद के चलते ऋचा मायके चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आ गई। जनवरी महीने में ऋचा का लेखपाल पद पर चयन हो गया। नौकरी मिलते ही 18 जनवरी को वो एक बार फिर घर छोड़कर चली गई। तब से नीरज ने उसे नहीं देखा। नीरज का दिल टूट गया और वो अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा। उसके संघर्ष और दर्द की ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पद कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है ये? नई तहसील में है। झांसी नई तहसील। अब क्या हम अब कुछ कह नहीं रही है। अच्छा, ना ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। नीरज की ये कहानी बेहद दर्दनाक है। वो अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहा। इतने सालों की मेहनत, प्यार और समर्पण के बावजूद ऋचा ने उसे छोड़ दिया। नीरज का ये संघर्ष और पीड़ा उन सभी के लिए एक सबक है जो सच्चे प्यार और समर्पण की कद्र नहीं करते।